गाइस, प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने कल करवाया था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने बात की थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, और एक क्वेश्चन भी हमने उससे संबंधित किया था, और एन क्या होता है। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की थी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत उसमें हुई हो तो आप वीडियो को कमेंट में अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ दोबारा से और उसको करवा सकूँ। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट। ये जो हमने कल करवाया था उसी जैसा है, उसके ही जैसा है, उसी तरह का है। हम इसको इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हमारा जो कल हमने किया था वो थोड़ा सा रिवाइज हो, और उससे इससे आगे हम जो नेक्स्ट लेवल के जो हमारे क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, यानी कि वेल यानी कि कुआं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट का मतलब खर्चा, जो कुएं को खोदने का खर्चा आता है आफ्टर एवरी मीटर, प्रत्येक मीटर के बाद, ऑफ डिगिंग यानी कि खोदने के बाद, प्रत्येक मीटर खोदने के बाद जो कुएं का खर्चा आता है वो इस प्रकार से है। व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, अगर इसकी कीमत 150 रुपये है पहले मीटर की, पहले मीटर की इतनी कीमत 150 रुपये, एंड राइजेज बाई 50 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, तो इससे आगे हम जितने भी मीटर हम खोदते जाएंगे 50 रुपये क्या उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, करते हैं। यानी कि पहला जो हमारा आया, हमने कुएं की खोदने की शुरुआत कहाँ से की, 150 रुपये से। पहले मीटर 150 रुपये है, यानी कि 150 पे मेरा क्या है, ए है। मेरा क्या है, हमने एपी बनानी है ना इस क्वेश्चन की हमने क्या बनानी है, एपी बनानी है। और एपी में आपको पता है दो चीजें बहुत ही जरूरी होती है, ए और डी। डी क्या होता है, दूसरे और पहले पद का अंतर, तीसरे और दूसरे पद का अंतर, प्रत्येक पद के बीच का क्या होता है, अंतर क्या होता है, डी होता है, जिसको हम डिफरेंस ऑफ टर्म बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ टर्म, डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि परस्पर, ठीक है, जो यानी कि एक के बाद एक आती है टर्म। डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पहले किलोमीटर का जो इसका कॉस्ट ऑफ डिगिंग वन फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है हमारा 150, यानी कि ये क्या है हमारा ए है। और आगे क्या है 50 रुपीज प्रति किलोमीटर क्या बढ़ेगा, 50 रुपीज बढ़ेगा, यानी कि 50 रुपीज क्या है हमारा, 50 रुपीज हमारा क्या है, डी है। 50 रुपीज हमारा क्या है, डी है। इसे मैं डायरेक्टली भी बना सकता हूँ, एपी डायरेक्टली भी बना सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था एपी किस फॉर्म में होती है, एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एपी इस फॉर्म में होती है, ए प्लस 4d, इस फॉर्म में होती है ना एपी। ए मेरा क्या है 150, ए प्लस डी यानी कि 150 प्लस 50 यानी कि 200, ए प्लस 2d यानी कि 2d, डी को 2 से गुणा करेंगे 100, और 150 प्लस 100 250। ठीक है, ऐसे आगे हम एपी को कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको कॉपी में ऐसे करना है, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी पे जाओगे आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है। ये क्या है, आपको कंपटीशन पे अगर आप जाओगे तो ये सब कुछ क्या है आपका बेकार है। आपको इतना नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ पर टाइम इतना नहीं होता। वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि मेरे पास पहली टर्म आएगी 150, नेक्स्ट टर्म क्या आ सकती है 50 रुपये पर किलोमीटर बढ़ रहा है, नेक्स्ट टर्म 200 आ सकती है, उससे नेक्स्ट टर्म 250 आ सकती है, उससे नेक्स्ट टर्म 300 आ सकती है। उसमें हम इसको डायरेक्ट करेंगे। लेकिन कॉपी में और आपको जो रिटर्न में हम जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर कितनी 150, सेकेंड मीटर की 150 प्लस प्रति किलोमीटर क्या 50 रुपये, क्या हमें ज़्यादा जितने किलोमीटर खोदेंगे 50 रुपये हमें मिलेंगे, तो कितना होगा 200 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर के क्या होगा 200 से 50 ज़्यादा मिलेंगे ना 250, उसके बाद 250 से 50 ज़्यादा मिलेंगे 300 आ गया। और एपी जो बन गई आपकी 150, 200, 215 और 300 आपकी क्या है इसमें एपीआई। आगे भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जितने किलोमीटर आप खोदोगे 50 रुपये पर किलोमीटर आपको मिलते जाएंगे। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें आपको इतना सब कुछ आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, उसमें आपको डायरेक्ट क्या है एपी पूछी है, आपको एपी बनानी है। एपी बनानी है, आपको क्या दे दिया गया है इसमें,
राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, हमें एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 4 टर्म हमें लिखनी है। ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, यानी कि आपको ए दिया गया है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दिया गया है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन का मतलब होता है एक समान, एक जैसा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि क्योंकि सभी टर्म के अंदर डिफरेंस क्या है, कॉमन होता है। इसके अंदर भी 50 का डिफरेंस, इसके और इसके अंदर 50 का डिफरेंस, इसके और इसके अंदर 50 का डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। टर्म्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एन आपको होता है नंबर ऑफ टर्म, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो मैंने आपको कुछ सिंबल थे और उसको हमने दर्शाया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड हम देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड हम देखते हैं, हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या है, ए और डी हमें दिया गया है, हमें एपी बनानी है, फॉर्मेशन हमें एपी की करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का हमें पार्ट नंबर सेकंड हमें दिया गया है। ए हमें दिया गया, फर्स्ट टर्म में क्या दी गई है, माइनस का 2, और डी हमें क्या दिया गया है, डी हमें क्या दिया गया है, 0। डी हमें क्या दे दिया गया है, हमें क्या दे दिया, डी हमें क्या दे दिया, 0, ठीक है। तो हमें डी क्या दे दिया, हमें 0। डी हमें 0 दे दिया, फर्स्ट टर्म हमें -2 दी। अब एपी का मुझे पता है, एपी होती क्या है, हम एपी की फॉर्म लिखेंगे, हमें लिखनी जरूरी है क्योंकि हमें साथ साथ याद होती जाएगी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या है हमारी एल्सोन, ये क्या हमारी एपी की फॉर्म है, क्योंकि हमें 4 टर्म तक पूछा गया है, ए प्लस 3d। ये हमें 4 टर्म क्या है, एपी की हमें पूछी गई है, ठीक है। तो हम एपी कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए क्या है हमारे पास, -2 है। अब सेकंड टर्म हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए हमारे पास क्या है यहाँ पर -2 है, और डी मेरे पास क्या है, 0 है। अब थर्ड टर्म में लिखूंगा ए प्लस, ए क्या है मेरे पास -2 है, और डी क्या है मेरे पास 2d, डी क्या है मेरे पास 0 है, यानी कि 2 × 0 में लिखूंगा। थर्ड में क्या लिखूंगा मैं, फोर्थ टर्म में ए क्या है मेरे पास -2 है, और डी यानी कि 3 × d यानी कि 0 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं लिखूंगा आंसर, -2 आई मेरे पास पहली टर्म, सेकंड टर्म में -2 + 0, -2 में कुछ 0 को अगर हम जोड़ेंगे, 0 किसी भी टर्म में जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, यानी कि आएगी -2। थर्ड -2 + 2 × 0, 0 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 0, हाँ 2 × 0, 2d है ना, 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देगी, उसको 0 ही बना देगी 2 को भी, और -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, ये -2 में -2 + 0, मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, -2 + 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, -2 और -2 + 0 -2, -2 + 0 -2, यानी कि मेरे पास जो एपी आएगी -2 -2 -2 के फॉर्म में आएगी। 4 टर्म पूछी थी, 4 टर्म हमने बता दी। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड में हमें ए दिया गया है, ए हमें क्या दिया गया है, ए हमें दिया गया 4, डी हमें दिया गया -3, डी हमें दिया गया है -3, पार्ट थर्ड है। ए हमें 4 दिया गया, डी हमें -3 दिया गया है। एपी की फॉर्मेशन का हमें पता है, एपी क्या होती है, एपी का फॉर्मेशन का हमें पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 टर्म हमें पूछी गई है, 4 टर्म हमने लिख दी ऐसे। पहली टर्म ए क्या है मेरे पास 4, ए प्लस डी क्या है, ए कितना है मेरे पास 4, डी क्या है मेरे पास -3, तो ए प्लस डी क्या है मेरा 1 आया। अब ए प्लस 2d, ए क्या है मेरे पास 4 माइनस प्लस यहाँ पर था 2 × डी क्या है मेरे पास -2
3, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, क्या आएगा माइनस का 6। अगर अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 6, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। पहली टर्म 4 थी, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म माइनस का 2, चौथी टर्म क्या दी गई है a प्लस 3d, a प्लस 3d, a क्या है 4 प्लस 3 इंटू d क्या है माइनस 3, d क्या है माइनस का 3, लिखूंगा 4 प्लस 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, और माइनस है तो माइनस का 9 आएगा, 4 माइनस 9 क्या आएगा माइनस का 5। यानी कि जो मेरी एपी बनी, पहली टर्म मेरे पास ये बनी, सेकंड टर्म मेरे पास ये बनी, थर्ड टर्म मेरे पास ये बनी, फोर्थ टर्म मेरे पास ये बनी, ठीक है। तो एपी क्या लिखूंगा फिर आंसर में, एपी इज इक्वल टू क्या आएगी 4 पहली टर्म थी, सेकंड टर्म थी 1, थर्ड टर्म थी माइनस का 2, फोर्थ टर्म थी माइनस का 5, यही बनेगी। क्योंकि डिफरेंस उसने क्या देगा माइनस का 3, यानी कि हर बार 3 घटता जाता है, 4 में से 3 घटा 1, 1 में से 3 घटा माइनस का 2, माइनस के 2 में से 3 घटा माइनस का 5, ठीक है। ये आपकी आएगी 4 टर्म तक एपी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम करते हैं। पार्ट नंबर 5 हम देख लेते हैं एक बार। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, क्योंकि पॉइंट में दिया गया है, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 1.25 क्या है फर्स्ट टर्म है, और डी जो दिया गया है माइनस 0.25, माइनस 0.25 आपको क्या दिया गया है डी दिया गया है। और एपी की फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। एपी की फॉर्मेशन होती क्या है हमारे पास, ए होती है, ए प्लस डी होती है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d होती है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, हमारे पास क्या होती है फोर्थ टर्म होती है। 4 टर्म हमसे पूछी गई है। पहली टर्म एपी की फर्स्ट टर्म तो मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 1.25। अब मुझे सेकंड टर्म चाहिए a प्लस डी, क्या चाहिए मुझे a प्लस डी, a मेरे पास क्या है माइनस 1.25, प्लस में मुझे चाहिए डी, डी क्या है माइनस 0.25, ये है अंदर माइनस है बाहर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि इसको मैं लिखूंगा माइनस 1.25 और माइनस 0.25, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस के है ना, तो दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे। 1.25 और 0.25 आपकी सहूलियत के लिए, वैसे मैं इसके डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1.50 माइनस का, बट आपको समझाने के लिए इसको जोड़ के देखते हैं। 5 और 5 10 की 0, 1 2 2 4 1 5 और एक यहाँ पर था 1.05 आया। किसका आएगा 1.05, प्लस का नहीं आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों टर्म क्या है ये माइनस की, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों टर्म क्या है माइनस की है, तो माइनस 1.05 आपकी क्या आ जाएगी सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म हम देखेंगे, थर्ड टर्म क्या कहती है a प्लस 2d, थर्ड टर्म जो कहती है a प्लस 2d, a क्या है मेरे पास माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है माइनस 0.25, ठीक है। अब माइनस 1.25, ठीक है, 2 इंटू माइनस 0.25, 0.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देखते हैं। 0.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 5 का 10, 0 1 2 2 4, 4 और 1 5, ठीक है, और यहाँ पर 2 0 0, यानी कि 0.50 आएगा। 0.50 कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि 0.25 क्या है माइनस का है, यानी कि माइनस 0.50 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 1.75 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ टर्म आएगी हमारी इसी प्रकार हमारी जो फोर्थ टर्म आएगी a प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या हमारी a प्लस 3d, ये वाली जो टर्म आएगी a मेरे पास माइनस 1.25, b मेरे पास 3 इंटू डी मेरे पास 0.25,
ठीक है। तो -1.25 और इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 75 और 0.25 है ना, तो क्या आ जाएगा ये 0.75 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 माइनस का आएगा 2। ठीक है, तो एपी मेरी क्या बनी, एपी मेरी जो बनी, जो एपी बनी हमारी, एपी क्या बनी हमारी, एपी हमारी जो बनी वो क्या बनी, एपी हमारी क्या बनी, ये बनी एपी जो हमारी बनी वो क्या बनी, एपी जो हमारी बनी -1.25 -1.05 -1.75 और -2, ये हमारी क्या बनी, एपी बनी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फिफ्थ पार्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एपीज हमें दे दी गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे दिया गया और हमें वहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है हमें वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट कर लेते हैं हम। पार्ट फर्स्ट में जो हमें एपी दी गई है, गिवन एपी हमें क्या दी गई है, गिवन एपी जो हमें दी गई है 3 1 -1 और माइनस का 3। हमें यहाँ पर ए और डी निकालना है, ए और डी निकालना है। ए क्या है मेरे पास, ये है a = 3 और d कैसे निकालता हूं मैं, d मैंने बताया था आपको सेकंड टर्म। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, फर्स्ट टर्म = 3, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको सिंपल सा तरीका बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। यहां समझने के मैंने a + d - a करना था। सेकंड टर्म में से आपको क्या घटाना है, फर्स्ट टर्म आपको घटाना है, तो आपका d निकलेगा। सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 1 है। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 3 है, माइनस कर देना है, तो क्या आया -2 आपका क्या आ गया, d आ गया। ये आपका क्या आ गया, -2 आपका d आ गया। अब दूसरे तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर किसके साथ करता हूं, कंपेयर विद, अब इसको मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर विद फॉर्म ऑफ एपी। फॉर्म ऑफ एपी से कंपेयर करता हूं। फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d। फॉर्म ऑफ एपी से कंपेयर करता हूं तो मेरे पास a आता है कितना 3, a + d आता है मेरे पास 1, a + 2d आता है मेरे पास -1, a + 3d आता है मेरे पास -3। ठीक है, कंपेयर कर ली, a मेरा ऑटोमेटिकली यहां से निकल गया। अब मुझे निकालना है d, और d मैं कैसे निकालता हूं, d का जो तरीका हमने फॉर्मूला हमें बताया था, यानी कि a + d - a, a + d - a। अब a + d ये टोटल टर्म है, ये टर्म यहां पर दी गई है 1 और -a भी एक टर्म है, ये की दी है 3, यानी कि -2 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो, साधारण तरीके में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिख कर लो, यानी कि डी का हमें पता है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, या कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, प्रत्येक टर्म के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। आप देख भी सकते हो कि एपी में है या नहीं, क्योंकि एपी का जो डिफरेंस मिलेगा सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म के साथ, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म के साथ, यानी कि उससे पहले वाले टर्म के जो अंतर मिलेगा वो बराबर मिलेगा। यानी कि जो इसका और इसका डिफरेंस जो मेरे पास आया -2, इसका और इसका डिफरेंस क्या है वो भी देखना है हमें। थर्ड टर्म क्या है -1 और माइनस हम क्या कर देंगे, सेकंड टर्म में माइनस कर देंगे -2, यानी कि -2, इसका डिफरेंस भी क्या है -2, यानी कि एपी तो है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो बराबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सेकंड में दिया गया है आपको माइनस का 5, 1 माइनस का 3 प्लस का 7, ऐसे ये आपको दी गई है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो उसके साथ, अगर करना चाहो तो कंपेयर विद फॉर्म ऑफ एपी, या डायरेक्ट ए क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5 है, और डी अगर हम निकालें फर्स्ट टर्म में लिख लेता हूँ ऐसे, फर्स्ट टर्म मेरे पास -5 है, सेकंड टर्म मेरे पास माइनस का 1 है, थर्ड टर्म मेरे पास 3 है, फोर्थ टर्म मेरे पास क्या है 7 है। अब मुझे पता है डी होती क्या है, डी होती क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, -1 माइनस का 5 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का घटाना है ना, -1 और माइनस क्या करेंगे, -1 माइनस क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। सेकंड टर्म मेरे पास -1 थी, फर्स्ट टर्म क्या थी, माइनस का 5 था। अब -1 बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, माइनस का 1 प्लस का 5, तो क्या आएगा आंसर 4 आएगा। क्या आएगा आंसर, प्लस का 4, यानी कि डी जो मेरे पास आया प्लस का 4। अब और क्वेश्चन आपका यही समाप्त होता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए देख लेते हैं एपी सही भी है नहीं, या वैसे गलत दे दी गई है। क्योंकि अगर एपी सही होगी तो हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म के साथ डिफरेंस, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। थर्ड टर्म क्या देगी मेरे पास 3, माइनस करूंगा मैं क्या, सेकंड टर्म करूंगा माइनस, उससे पहले वाले टर्म को हमें माइनस करना है, माइनस का 1, यानी क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 क्या जाएगा 4, बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब दूसरा डी निकाल लेंगे। 3 क्या है, टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है 7, माइनस का क्या आएगा 3, 7 माइनस का 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों डिफरेंस भी क्या है, बराबर है, तो एपी तो है ही, और डी क्या है इसका 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यही खत्म होता है। ये आपको मैंने आपको और इससे ज़्यादा समझने के लिए, यहाँ आपकी जो नॉलेज है ताकि और ज़्यादा बढ़े, उसको बताने के लिए आपको इतना सा ये 2 पार्ट्स और इसमें मैंने करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कर लेता हूँ मैं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ 0 पॉइंट, पार्ट फोर्थ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 0.6। जो एपी दी गई है, गिवन एपी हमें क्या दी गई है, गिवन एपी जो हमें दी गई है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये हमें दी गई है। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें ए और डी हमें निकालना है। ए मेरे पास क्या है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म 0.6 है। डी अगर मुझे निकालना पड़ जाए, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड टर्म क्या है 1.7, थर्ड टर्म क्या है 2.8, फोर्थ टर्म क्या है 3.9। ठीक है, अब डी कैसे निकालेंगे, डी का मुझे पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 1.7, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 0.6, 1.7 में से 0.7 में 6 गया 1.1। ठीक है, यानी कि जो डी आया मेरे पास क्या आया 1.1 आया, डी क्या आया मेरे पास 1.1 आया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, क्या ये एपी हैं, क्या ये एपी हैं। और उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एपी को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपको टर्म दी गई हैं, जितनी भी आपको टर्म दी गई हैं, उन टर्म का डिफरेंस आपको देखना है। जैसे सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ,
थर्ड टर्म का सेकंड टर्म के साथ, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म के साथ, क्या वो डी सभी का बराबर आता है? अगर डी सभी का बराबर आता है यानी कि अगर डिफरेंस कॉमन है सभी टर्म में तो क्या है वो एपी है। क्या है वो? एपी है। तो पहली बात तो इसने ये हमसे पूछी गई है जो हम करके भी देख चुके हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये एपी हैं, अगर दी गई सीरीज क्या है एपी हैं, तो हमें वहां पर उसका कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। वो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उससे ज्यादा हमने आगे तीन टर्म्स हमें क्या है निकालनी है। 3 टर्म हमें क्या है निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है? गिवन एपी क्या है? 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16 ऐसे है। कंपेयर विद द फॉर्म ऑफ एपी फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। सबसे पहले इससे कंपेयर भी हम करके देखते। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। टर्म भी लेते हैं ये। फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म क्या है 16 है। सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, ठीक है। डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट टर्म का क्या आएगा? सेकंड टर्म मेरे पास क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 2 है। क्या आया? 2 आया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था एपी कब होगी। एपी जब होगी सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड टर्म, थर्ड एंड सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है 8 है और सेकंड टर्म क्या है 4 है, तो डिफरेंस क्या है मेरे पास 4 आया। और डिफरेंस कैसा होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस कॉमन आया? डिफरेंस कॉमन नहीं आया। डिफरेंस कॉमन नहीं आया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये लिख के दिखाना आपने। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट नॉट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड टर्म। यानी कि फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस थर्ड और सेकंड का डिफरेंस क्या है? बराबर नहीं है। therefore इसीलिए 2, 4, 8, 16 इज नॉट एपी। ये क्या है? 2, 4, 8, 16 क्या है? एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। इससे आप करते तो ए हमारे पास 2 आता, ए प्लस डी यानी कि 2 + 2 4 यानी कि डी यहां से आया 2। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आनी चाहिए? ए प्लस 2d, डी यानी कि 2 है, ए यानी कि 2, डी भी 2 और ए भी 2, 2 + 2 × 2 यानी कि 4 यानी कि 6 आना चाहिए, और है क्या 8। इसीलिए अगर इससे कंपेयर करके हम देखते तो उससे भी क्या है ये ए बी नहीं बनती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें क्या हमें एपी दी गई है। एपी क्या दी गई है? हमें इस फॉर्म में दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। इसको देख करके कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि बीच बीच में ये क्या है, बीच बीच में भिन्न में क्यों दिया गया है, ये फ्रैक्शंस में क्यों दिया गया है।
ठीक है, मैंने आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले से फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2 तो है एज इट इज, फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 5/2 को डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5 आएगा। करके भी देख लेते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 1, अब 1 जाता नहीं, दशमलव लगा लेते, 0 यहाँ पर बता रहे थे, 2 5 जा 10, ठीक है, 2.5। 5/2 को लिखेंगे 2.5, 3 और इसके 7/2 को लिखेंगे 3.5। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, सेकंड टर्म 2.5 है, थर्ड टर्म मेरे पास 3 है, फोर्थ टर्म मेरे पास 3.5 है, ठीक है। अब हमें एपी, सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, एपी दिखाना है। एपी अगर हमें दिखाना है तो हमें क्या करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखना है, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखना है, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड ठीक है, मैं लिखता हूं डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमें घटानी है। सेकंड टर्म है 2.5, फर्स्ट टर्म है 2, तो मेरा आएगा 0.5, क्या आया 0.5 आया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म मेरे पास क्या है 3 है, सेकंड टर्म क्या है 2.5, तो क्या